हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर का जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। देखो, बहुत ही सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ही अगर अच्छे समझना है तो आप कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखना, ठीक है ना। और आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ जो है वो समझ में आएंगी, है ना। कोशिश करेंगे हम ये पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझाने की। बेसिकली देखो क्या है कि आपका ट्वेल्थ में ना इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है जो कि हम अपने समय में से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते थे। मतलब सच में हमें ऐसा लगता था, है ना, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, वायर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप बात करो इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही आसान सा इसका न्यूमेरिकल आता है। सिंपल, आपने अगर थ्योरी अगर इसकी आपने अगर समझ ली, आपने इसके कुछ फॉर्मूले अगर आपने इसके ध्यान रख लिए, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है ना। बस हमें समझनी है थोड़ी सी थ्योरी कि एग्जैक्टली ये पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है। देखो, जैसा कि नाम से ही लग रहा है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो भाई देखो, पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब तो आपको पता है, दैट इज जो भी आप पोटेंशियल जो भी आप मेजर करते हैं दैट इज जिसको आप पावर कहते हो, है ना। और मीटर दैट इज मेजर करना। तो मतलब पोटेंशियल को क्या करना, मेजर करने का जो काम करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियोमीटर कहेंगे। अच्छा, तो आपके दिमाग में यहाँ से सर एक बात ये आनी चाहिए कि सर अगर ये पोटेंशियोमीटर अगर हमारे किसी पोटेंशियल डिफरेंस को, किसी सर्किट की बात से मेरी ध्यान से समझते रहो, अगर ये पोटेंशियल आप ये बता रहे हो कि अगर ये पोटेंशियोमीटर, देखो दो चीज़ें हम इसका यूज़ करते हैं। एक तो हम किसी भी सेल की ईएमएफ को मेज़र करने में और किसी भी सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। अच्छा, तो आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन आना चाहिए बच्चे कि सर हमने एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था वोल्ट मीटर के बारे में, पढ़ा था ना अपने वोल्ट मीटर के बारे में। तो सर वोल्ट मीटर भी तो यही काम करता था, आ रही बात है याद, है ना। वोल्ट मीटर भी क्या करता है, वोल्ट मीटर भी हमारा वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, किसी सेल की ईएमएफ बताता है। तो सर अब उसमें और इसमें सर फ़र्क क्या है, हम उसे छोड़ करके सर हम अब इसे क्यों पढ़ें। देखो बच्चे, यहाँ पे बात सिंपल सी बात है। वहाँ पे जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा एक एरर वैल्यू बताता है। मतलब अगर आपको एक मतलब आपने कहा कि सर हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें हमें मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हमें ज़रूरत है ना, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे, ना कि वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। देखो, जैसे आपके घरों में स्टेबलाइजर होते हैं, ठीक है। तो स्टेबलाइजर में आप देखते हो ना, जो एक डिस्प्ले होता है जो वोल्ट मीटर को शो करता है, मतलब वोल्टेज शो करता है कि हाँ भाई अभी जो हमारे घर की वोल्टेज है वो इतनी है। या फ्रिज में हमेशा एक स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है तो ये शो करता है कि हाँ भाई देखो अभी जो वोल्टेज है वो इतनी है। तो बेसिकली वो जो होता है वो आपका एक वोल्ट मीटर होता है। तो वो आपको एक रफ आइडिया देता है कि अच्छा वोल्टेज जो है वो 210 वोल्ट है, 240 वोल्ट है इस तरीके से, 230 वोल्ट है इस तरीके से। तो आपको एक रफ आइडिया देता है, एग्जैक्टली नहीं बताता, समझ रहे हो, वो एग्जैक्टली नहीं बताता। तो अब अगर हमें एग्जैक्टली अगर चाहिए होगा किसी भी सेल की या किसी भी सर्किट की, अगर हमें जो रेजिस्टेंस है, सॉरी हमें जो वोल्टेज है, अगर हमें एग्जैक्टली अगर हमें वोल्टेज पता करना है तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे। तो आरी वास्तव में इसका मतलब है कि हम पोटेंशियोमीटर को एज अ एक आइडियल वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। याद रखना, पोटेंशियोमीटर को हम एज अ एक आइडियल वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली क्या होगा, इट इज क्या कह सकते हैं कि इट इज एन इट इज अ डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है, जो क्या करेगी, इट इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड, और देखो बेसिकली ये सेल की ईएमएफ को मेजर करने का काम करेगा। और क्या करेगा, सेल एंड क्या कह सकते हैं, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज पीडी, है ना, ऑफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह दिया जाए, बिटवीन एनी सर्किट, है ना, बिटवीन एनी सर्किट।
ठीक है, समझ रहे हो। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, तो बेसिकली एक ये डिवाइस है जो क्या करता है, जो मेजर करने का काम करता है। क्या मेजर करने का काम करता है, किसी भी सेल की ईएमएफ को या किसी भी सर्किट के बीच की जो कितनी, मतलब यहाँ से लेकर के मान लो अगर हम यहाँ तक अगर कोई एक सर्किट है, मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहते हैं, तो ये उसको भी क्या कर सकता है, बड़े ही आसानी से, बड़े ही एग्जैक्टली एक्यूरेट मैनर में क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। यहाँ पे एक और वर्ड हम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, डिवाइस फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी सर्किट इन एक्यूरेट मैनर। ये वर्ड लगाना जरूरी है ना, नहीं तो फिर पोटेंशियोमीटर में और फिर वोल्टमीटर में क्या फर्क रह जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें लिखते चलो, ठीक है ना। इसके नोट्स हम शायद थोड़े बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि देखो चीज़ें हमने देखो आपसे बोला था कि हम लगभग 21 तक या 23 तक, ठीक है 23 तक हम जो है 22 तक हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट ये स्टार्ट नहीं हो पाया, समहाउ थोड़ा सा कुछ डिले हो गया। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ से इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलो, ठीक है ना। तो आप नोट्स की डिमांड मत करने लगना सर कि जल्दी से नोट्स अपलोड करो। तो देखो जो चीज़ें हम नोट्स में लिखते हैं ना, बाद में हम सबसे पहले हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, देन उसके बाद फिर हम नोट्स में आपको मतलब उन्हीं चीज़ों को नोट्स में लिख करके फिर आपको अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो सेम एज अ नोट्स की तरह ही मिलेंगी, बट मे बी शायद डिले हो सकता है नोट्स आने में, या मे बी कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी लाने की, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा फ्लो बस बन जाए तो ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को हम जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। चलो देखो, तो आपको सर समझ में आ गया कि सर व्हाट इज़ एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम सेल की ईएमएफ को या सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट मैनर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इसलिए इसको और हम किस नाम से जानते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर, है ना। हम इसे आइडियल वोल्टमीटर के नाम से भी जान सकते हैं। आखिरी बात सुनिए कि अब हम मतलब यहाँ से आपको ये बेसिक फर्क डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आइडियल वोल्टमीटर में और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि वोल्टमीटर हमारा एक मतलब एक्यूरेट जो वोल्टेज है वो नहीं बताता है ना, हमेशा एरर। जैसे हम देखो जब आपसे अगर कोई पूछता है कि यहाँ पे चलो बताओ जो है वोल्टेज वो कितना हुआ है, तो आप भी क्या करते हो, आप भी एक रफली बताते हो कि अच्छा 230 वोल्ट है, 210 वोल्ट है, ऐसे बताते हो, एक रफली आइडिया से बताते हो, है ना। कभी भी पॉइंट में नहीं बताते। बट ये जो आपका जो पोटेंशियोमीटर है एकदम ये पॉइंट के साथ एग्जैक्ट एक्यूरेट मैनर में बताता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़े से कंस्ट्रक्शन की। तो आप हेडिंग लगाओ, एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड देखो 3 टॉपिक और हैं, वो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो जब अगर कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक लंबी सी एक आपको वायर देखने को मिलेगा, है ना। लगभग ये जो वायर है वो 4 से लेकर के 12 मीटर तक भी लंबा हो सकता है, ठीक है ना। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास, तो देखो पॉइंट वाइज लिखते चलो ये, ठीक है ना। तो क्या होनी चाहिए, अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, अलॉन्ग से लिख लेते हैं, अलॉन्ग यूनिफॉर्म 4 to 12 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। मतलब 4 से लेकर के 12 मीटर तक लंबी वायर। अब सोचो इतनी बड़ी वायर है ना। हम क्या करते हैं, इस इतनी बड़ी वायर को हम किसी एक वुडन ब्लॉक में क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा कि बच्चे कि सर इतना बड़ा वायर है, अगर 4 से लेकर मतलब समझ लो आप 4 से लेकर के 12 मीटर तक के बड़ा हो सकता है ना। मतलब वो आपका जो डिवाइस है, वो आपका जो भी आपका जो डिवाइस है वो, तो क्या सच में इतना बड़ा हम डिवाइस मतलब हम कैसे ले जाएंगे, मतलब समझ रहे हो। लैब अगर आप कभी गए होगे तो देखे होगे, अगर आप पोटेंशियोमीटर को कभी देखे होगे तो फील कर पा रहे होगे इस चीज़ को। देखो होता क्या है कि ये 4 से 12 मीटर हम लंबी वायर तो ले रहे हैं, लेकिन इस वायर को हम कई लूप में लगाते हैं। मतलब 1 मीटर ले लिया, 1 मीटर ले लिया, फिर उसको ऐसे 1 मीटर, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई मैटर, मतलब ये मेरी एक वुड होती है, ठीक है ना। ऐसे समझो ये पूरी की पूरी कोई एक वुड है। हम उसमें क्या किए कि मान लो हमें 8 मीटर लंबी हमें वायर जो है इस वुड में लगानी है। तो क्या करेंगे, 1 मीटर लंबी वायर लेंगे और 1 मीटर लंबी वायर को ऐसे उस वुड में हम सेटअप करेंगे। फिर अब सीरीज वाइज फिर वायर को हम यहाँ पर थिक कॉपर से
हम क्या करेंगे, उसको अटैच करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर एक और वायर ड्रॉ करेंगे, तो कितना हो गया भाई 2 मीटर, समझ रहे हो। फिर यहाँ से फिर इस तरीके से फिर इस तरफ 3 मीटर, समझ रहे हो। अभी फिगर बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, अपने इस पोटेंशियोमीटर का कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मतलब इतना बड़ा हम वायर, तो इतना बड़ा हम डिवाइस कैसे बनाएंगे भाई, कहाँ ले जाएंगे उसको, कैसे ले जाओगे आप, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो इसलिए इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कई बार ऐसे लूप में, इस तरीके से ऐसे लूप में हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, समझ रहे हो। तो अलॉन्ग यूनिफॉर्म, और वायर कैसे होनी चाहिए, पहली चीज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब कि उसका जो एरिया है वो हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो रजिस्टिविटी है वो, मतलब अगर वायर है पर्टिकुलर कोई, जैसे हाई रजिस्टिविटी की हम लेते हैं, बेसिकली हमें मैग्नीन नाम की हम वायर लेते हैं, टाइप की वायर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीन आपने नाम सुना है, जिसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो वही चीज़ को हम देखो लिख लेते हैं, हमने क्या कहा, अलॉन्ग यूनिफॉर्म 4 to 12 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैंगनीन, ठीक है। मैग्नीन क्यों लिया, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। मैग्नीन ऑफ हाई रजिस्टिविटी, ठीक है ना। हमने हाई रजिस्टिविटी का क्या कर लिया, हमने एक वायर लिया। देखो सारा का सारा काम इसी वायर का है ना, सारा का सारा काम इसी वायर को हम पोटेंशियोमीटर वायर भी कहते हैं। तो ये जो हमने वायर लिया है, इसी वायर को हम क्या कहते हैं, इसी वायर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। याद रखना है, पोटेंशियोमीटर वायर, इसको आप लिख लो। अच्छा, अब ये तो हो गया। फिर वही चीज़ आप बता दो, मैंने आपको जो बताया है कि ये जो 4 to 12 मीटर लॉन्ग जो हमने जो वायर ली है मैग्नीन की, हम उसको कई बार क्या करेंगे, हम उसको वुड पर कई बार लूप के फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह देंगे कि यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस, है ना, अलग अलग हम एक 1 मीटर लॉन्ग हम क्या कर लेंगे, एक सेपरेट पीस लेकर के, सेपरेट पीसेस ऑफ वायर क्या कर दिया जाएगा, आर फिक्स्ड, समझ लो, आर फिक्स्ड, क्या किया जाएगा, उसको फिक्स्ड किया जाएगा। सेपरेट पीस ऑफ वायर आर फिक्स्ड, कहां पर, ऑन अ वुडन बोर्ड। देखो ये पूरा का पूरा बच्चे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब जब कभी लैब में अगर गए होगे, मान लो, पता नहीं आप गए हो या नहीं गए हो, पता नहीं आप लोगों ने लैब फिर किस चीज़ का आप देते हो, ये सब चीज़ें जा करके थोड़ा सा देखा करो और सर को थोड़ा सा परेशान करके पूछा करो, ठीक है ना। बट अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये चीज़ें सब बीत गई, आपको ये सब पहले थोड़ा सा करना चाहिए था। तो अगर आप कभी लैब में गए हो कि, तो देखे होगे कि, है ना, बहुत सारे, जैसे मतलब एज एक गिटार की तरह लगेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स उसमें लगा होता है, बहुत ही ज़्यादा ये आपका डिफिकल्ट जो है एक्सपेरिमेंट होता है। हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना, हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो वायर की फिर प्रॉब्लम होती है, कई ऐसे सालों तक वायर रखे हुए रहते हैं तो मे भी वायर ही ख़राब रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट की बात करें। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट मिलेगा एग्जाम में, तो आप कोशिश करना कि इस एक्सपेरिमेंट से बचना, इस एक्सपेरिमेंट को लेने से बचना, ठीक है। चलो अभी आपको आगे समझ में आएगा। देखो, तो आपने कहा क्या होता है सर, मेरे पास एक यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट हम क्या कर लेते हैं, 1 मीटर लॉन्ग हम सेपरेट वायर कर लेते हैं और उसको हम किसी वुडन बोर्ड पर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो बाय ज्वाइनिंग इन सीरीज, कैसे कर दिया जाए, बाय ज्वाइनिंग इन सीरीज। अब कैसे हम इसको ऐड कैसे करेंगे, तो बाय थिक कॉपर स्ट्रिप, मतलब एक वायर देखो ऐसे ले गए, ठीक है, और यहाँ पर हमने, मान लो ये मैं हमारी पूरी की पूरी वुड है, यहाँ पर हमने एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दी और इस वायर से हमने इसको ऐसे ऐसे अटैच कर दिया। अब यहाँ से इसका एक एंड यहाँ से फिर से ऐसे स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ठीक। अब क्या किया फिर हमने, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फिर से, अब हमें एक फिर से कॉपर की हमने एक स्ट्रिप लगानी है और हमने इसके इस एंड को फिर से कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से 1 मीटर फिर से हम लंबी एक वायर ले जाएंगे, समझ गए, इस तरीके से आप समझ गए, है ना। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम किसी कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसे चिपकाएंगे। फिर यहाँ से इस वायर की एक दूसरी एंड स्टार्ट होगी, इस तरीके से ले जाएंगे, समझ गए। तो इस तरीके से करके हम बहुत ही बड़ा क्या करते हैं, वायर एज हम ले सकते हैं, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस तरीके से, ठीक है।
तो अगर आपको अपने देखो इस पोटेंशियोमीटर वायर इस पोटेंशियोमीटर की अगर आपको क्या कहते हैं उसको एक्यूरेसी है अगर और बहुत अगर बढ़ानी है तो आपको बहुत ही बड़ा वायर लेना पड़ेगा, लगभग 12 मीटर लंबा वायर लेना पड़ेगा। जितनी बड़ी वायर लोगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा आएगी। ये चीज़ अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, बट आ रही बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से क्या करते हैं हम सेटअप करते हैं, है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गया। अब देखो, अब आप देखो कि मान लो आपने कहा सर मेरे पास इतनी बड़ी कोई एक वायर थी, बात समझना, इतनी बड़ी कोई एक वायर थी इस तरीके से, बहुत बड़ी कोई एक वायर थी इस तरीके से, है ना। और हमने इसको क्या किया, हमने इसको 1-1 मीटर का सेपरेट करके हमने इसको इस तरीके से अटैच, ध्यान समझो, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि भाई अब इस वायर का 2 एंड होगा, एक एंड मान लो ये ए है, ये एक एंड बी है। सिमिलरली मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपने कहा सर ये मेरा एक एंड ए है और ये जो है एक एंड बी है ना, जिसके 2 एंड होंगी। अब इनके 2 एंड्स को हम क्या कर देंगे, स्क्रू के थ्रू, मतलब हम इसको इसी वुडन बोर्ड पर हम क्या कर देंगे, इनको फिक्स कर देंगे, ठीक है। इस एंड से हम इस एंड को हम क्या कर देंगे, इसी वुडन ब्लॉक पर, ये जो हमने जो हमारी जो वुडन जो भी बोर्ड है, जो भी ब्लॉक है, इस वुडन बोर्ड पर हम क्या कर देंगे, इसको स्क्रू के थ्रू फिक्स कर देंगे। अब इस स्क्रू के थ्रू फिक्स करने का क्या मतलब है, देखो ध्यान रखना है कि सेटअप में हमेशा हमेशा इस ए से, है ना, अब इस ए से हम क्या करेंगे, हम कोई एक बैटरी क्या ऐड करने वाले हैं, हम इससे एक बैटरी ऐड करने वाले हैं। उस बैटरी के साथ एक आपका प्लग की जुड़ा हुआ रहेगा। देखो बैटरी याद रखना, ध्यान रखना, बैटरी या जिसको आप बैटरा कह लो, जो भी कह लो, बैटरी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। उसके बाद उसी के साथ एक आपका क्या होगा, ऐसे समझो ये आप एक बैटरी ऐड करने वाले हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक प्लग की ऐड करने वाले हो, की जिसको आप लोग कहते हो प्लग की कहते हो। ये बेसिकली क्या हो, ये सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, समझ रहे हो। अगर ये डॉट लगा है तो सर्किट आपका क्लोज है, अगर ये डॉट नहीं लगा है तो सर्किट आपका भी ओपन है। तो हम ये ऐड करने वाले हैं और साथ ही साथ इस सर्किट से हम एक रिहोस्टेट भी ऐड करने वाले हैं। अब ये रिहोस्टेट देखो क्या करता है, सिंपली देखो रिहोस्टेट भी आपकी एक बहुत अच्छी सी डिवाइस है। मतलब अगर हम इसका भी अगर पढ़ने लगे तो फिर इस बेसिकली इस डिवाइस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, सिंपल आप इतना जानो कि ये जो रिहोस्टेट होता है ये बेसिकली करंट को एज अ मतलब वैरी करके हम क्या कर सकते हैं। देखो बेसिकली इस रिहोस्टेट का मतलब ये काम यहाँ पर क्या होता है, करंट, देखो रिहोस्टेट का हम काम बेसिकली 2 तरीके से ले सकते हैं। एज अ करंट को वैरी कराने के लिए, एज अ पोटेंशियल को मतलब ये जो भी आपका जो पोटेंशियल है उसको हम डिवाइड करने के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इससे देखो इसके एंड से 3 चीज़ें लगी होती हैं, बैटरी, उसके बाद प्लग की, उसके बाद रिहोस्टेट। रिहोस्टेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल और स्मॉल एच से, कैपिटल आर और स्मॉल एच से। अब क्या होता है कि इस एंड से, है ना, बी वाले एंड से क्या होता है, हम इसको इस रिहोस्टेट में हम क्या करते हैं, बी वाले एंड को हम इस रिहोस्टेट से अटैच कर देते हैं। समझ लो, इतनी बात देखो आपको समझ में आई है। मतलब इस रिहोस्टेट से हमें क्या फायदा मिला कि देखो जितनी अमाउंट में आपको मतलब करंट चाहिए होगी, है ना, उस अमाउंट में क्या कर सकते हो, आप करंट को ऑब्टेन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिहोस्टेट। तो सिंपल सा देखो कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने कहा सर मेरे पास एक वायर थी बड़ी सी, हमने उस वायर को, हम इतनी बड़ी वायर हम सर वुडन ब्लॉक में लगाएंगे तो सर वो तो फिर मेरा रूम से ही बड़ा जो है वो डिवाइस हो जाएगा। तो फिर ऐसे डिवाइस को हम कहाँ से कैसे क्या ले जाएंगे। तो उसके लिए हमने कहा सर हम क्या करते हैं, हम उस वायर को सेपरेट पीस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, उसके बाद उस सेपरेट पीसेस को हम क्या करते हैं, अपने किसी वुडन ब्लॉक में, है ना, 100 सेंटीमीटर, याद रखना यहाँ पर आपके पास एक स्केल भी लगा हुआ होता है ना, उसी वुडन ब्लॉक में आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करके देखना, ठीक है। पोटेंशियोमीटर फिगर मतलब डिवाइस, ऐसा आप सर्च करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये एक स्केल लगी हुई होती है। ये स्केल बेसिकली क्या करता है, ये इस वायर की लेंथ को बताता है, ठीक है। ये आपका एक स्केल है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, याद रखना, यहाँ से बच्चे यहाँ से तक की जो लेंथ है वो हम कितनी लेते हैं, वो हम लेते हैं 100 सेंटीमीटर। कितनी लेते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी भाई, 200 सेंटीमीटर होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 300 सेंटीमीटर होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 400 सेंटीमीटर होगी। तो हम मिनिमम जो ले सकते हैं पोटेंशियोमीटर के वायर की जो लेंथ ले सकते हैं, जो मिनिमम हमारी जो लेंथ हो सकती है वो 400 हो सकती है। बाकी अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी या फिर आपको ये जो इसकी जो
क्या कह सकते हो, इफिशियंसी। अगर आपको बहुत अगर बढ़िया देनी है तो आप 400 से और ज़्यादा ले लो। ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्रक्चर कुछ बताओ, आपको समझ में आया? सिंपल है। देखो ये देखो यार ये देखो फिक्स है, ये सब चीज़ें फिक्स हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, याद रख लो, बहुत आसान है इसको समझना। ठीक है ना, ये चीज़ें आपने ड्रॉ कर लिया, ये चीज़ें आपने अपनी कॉपी में बना लिया। नहीं बनाया तो जल्दी बनाओ पहले इसको। ओके देखो हो गया ना इतना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, क्या जो भी काम आपने कहना है यहाँ से बता दो क्या। देखो और याद रखना है कि हम इस ए को, है ना, मतलब हम इस ए वाले टर्मिनल से, मतलब हमारी जो इस ए वाले टर्मिनल की तरफ हमारी क्या होगी, बैटरी की प्लस वाला जो होगा हमारा जो एंडिंग होगा वो इस तरफ होगा, याद रखना है। ठीक है ना, इस तरफ करंट आपको इस तरफ से ऐसे ऐसे फ्लो करानी है। ये इस तरफ, इस तरफ, ये ऐसे गया भाई। देखो ए है ना, ये इधर पॉजिटिव है ना, ये इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो करंट ऐसे चलेगा ना। ठीक है, तो इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ, और फिर फाइनली इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो चीज़ हमने करी है, एक चीज़ बात और लिख लो क्या, कि आपका ये जो एंड ए और बी है ना, दी एंड नहीं, अभी इस टॉपिक अभी दी एंड नहीं हुआ है। दी एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड। देखो कैसे कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड टू बैटरी। ये किससे कनेक्टेड है, ध्यान रखना, ये बैटरी से कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड नहीं है। बैटरी क्या होती है, कई सारे सेल से मिलकर के बना हुआ हमारा एक डिवाइस होता है, तो बैटरी से ये कनेक्टेड है। ठीक है, एंड और किससे कनेक्टेड है भाई, अब प्लग की, एक प्लग की से कनेक्टेड है। अच्छा और किससे कनेक्टेड है, प्लग की जिसको आप लोग के कहते हो, और किससे कनेक्टेड है, रिहोस्टेट, RHEOS, रिहोस्टेट। ठीक है, रिहोस्टेट से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग R कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको जो सर्किट मिला है ना, ये जो आपका रिहोस्टेट है, ये जो आपका प्लग की है, ये जो आपकी बैटरी है, और इस तरीके से जो भी आपकी एक सर्किट जो ड्रॉ होगी, तो इस ओवरऑल सर्किट को हम कहते हैं, दिस सर्किट, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस सर्किट इज कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, इस सर्किट, ये जो हमने जो सर्किट बनाई है ना, ये जो हमने एक सर्किट बनाया ना, इस तरीके से हमने ये सारी इतनी चीज़ों को लगा करके, तो इस सर्किट को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट। ठीक है, मतलब ये हमारे, आपका ये जब भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे दी रहेंगी, या में भी टीचर ऐसे ही बोल सकते हैं कि चलो ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है ना, वहाँ पर एक रिहोस्टेट रखा हुआ रहेगा, प्लग की रखा हुआ रहेगा, ये ऐसे बैटरी रखी हुई रहेगी, और बोला जाएगा कि चलो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके बताओ। ठीक है, तो सिंपल, हमेशा याद रखना कैसे आप करने, फील करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। जब आप अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो क्या, कि आपके पास ये ऐसे ये इतनी खाली ऐसे ये डिवाइस दे दी जाएगी, ये आपका डिवाइस ऐसे दिया हुआ रहेगा। मे भी शायद इसके वायर जो हैं वो वायर भी बोले जाएंगे कि चलो बच्चे इस वायर को क्या करो, आप फिक्स करो। तो यहाँ पर ये एक स्क्रू होता है ना, तो इस स्क्रू से हम क्या करते हैं, इस वायर को ऐसे करके दबा देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आपने ये कर लिया, फिर टीचर्स कहेंगे कि चलो ये बैटरी को इससे कनेक्ट करो, इस प्लग की को कनेक्ट करो, इस रिहोस्टेट को कनेक्ट करो। तो सिंपली क्या करना है, इसके एंड ए को देखना है ना, स्केल में जहां से स्टार्टिंग 1 होगा तो वो आपका क्या होगा, एंड आपका ए होगा। तो क्या करोगे आप, उस एंड से क्या करोगे, इस बैटरी को कनेक्ट करोगे, फिर बैटरी से प्लग की को, और प्लग की से फिर एक रिहोस्टेट को आप कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपने ये क्या बना लिया बच्चे, आपने ये बना लिया कंस्ट्रक्शन। बोलो कितना आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज हम बता रहे हैं क्या। देखो ये सारी चीजें बेसिकली अगर आप एक्सपेरिमेंट करते ना तो आपको ये चीज एकदम समझ में आ जाता है। ये ऐसा होता है भाई, ऐसी ये डिवाइस होती है, ऑलरेडी आपके लैब में ये रखी हुई होगी। ओके, अच्छा अब यहां से एक इंपॉर्टेंट आपकी चीज आ गई, जॉकी। देखो अभी ये क्या बोला है सर, जॉकी, नाम सर सुना लग रहा है। नहीं वो वाला जॉकी नहीं वो जॉकी नहीं। देखो क्या होता है बेसिकली, जॉकी देखो क्या होता है, जॉकी हमेशा जो है आपके एंड ए से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, इस एंड ए से कनेक्टेड होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये एक वायर होता है, इस वायर में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये क्या डिफ्लेक्ट करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ्लेक्ट करता है। और ये जो गैल्वेनोमीटर मतलब देखो एक वायर है, वायर आपका एक एंड ए से लगा हुआ होगा, और इससे हम एक जॉकी, मतलब जॉकी कुछ ऐसा, ये मतलब बेसिकली ये पूरा एक वायर है, समझ रहे हो, और ये है आपकी जॉकी।
मतलब इस जॉकी को ये जो एरो का निशान ऐसे जो दिख रहा है ना, ये सच में ऐसा होता है। और आप वायर पे कहीं भी इसको ऐसे क्या कर सकते हो, ये थोड़ी सी वायर ऐसे बड़ी सी होती है ना, ताकि आप यहाँ कहीं से भी आप इसको स्लाइड कर सको। आप इस जॉकी को यहाँ पर भी टच कर सकते हो, यहाँ पर भी टच कर सकते हो, यहाँ पर टच कर सकते हो। क्यों टच करने का मतलब है कि हम वहाँ पर इसके हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। ये अभी ये कैसे डिफ्लेक्ट होता है अभी हम ये बताएंगे अभी आगे ये चीज़ कि ये इसका डिफ्लेक्शन कैसे इधर की तरफ कब होता है और इधर की तरफ कब होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। बट फिलहाल कंस्ट्रक्शन क्या आपको समझ में आया कि इसके साथ एक जॉकी भी आपको दे दी जाएगी। अब ये जॉकी बेसिकली क्या करता है कि हम इसको पूरे ओवरऑल हम इसको अपने सेटअप में क्या कर सकते हैं, कहीं भी एक वायर से दूसरी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे डिस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, स्लाइड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका फिलहाल अभी क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन। पोटेंशियोमीटर का क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्शन। ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और आपका आता है मीटर ब्रिज आता है, वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके बाद है ना, और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स या तो ये आपका ये दे देगा पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन ये सब बनाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, या फिर आपका वो मीटर ब्रिज दे सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई दो एक चीज़ें जो हैं वो आपकी हमेशा आती हैं, कोई भी एक चीज़ दे सकता है। तो इतनी बात समझ में आई। ये जॉकी का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, तो जॉकी बेसिकली क्या करता है, जॉकी क्या करता है कि इस हर जगह हम मतलब देखो हम क्या कर सकते हैं, जॉकी से हम इस जॉकी से हर जगह वायर को हर जगह क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। टच करने का मतलब है कि हमें वहाँ पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है। अब ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन, सिंपल। अभी आपने कुछ नहीं समझा है, अभी आपने इसके वर्किंग के बारे में नहीं समझा, अभी आपने सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन समझा कि एग्जैक्टली ये बना कैसे है। सिंपल, आप ऐसे सोचो, आप कुछ अभी आपने इसकी ABCD सिंपल मतलब केवल समझी है कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, ऐसी सारी चीज़ें हैं ना। अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है अभी मैंने आपको ये बताया ही नहीं, बताएंगे। बट पहले इतनी चीज़ें आप पहले श्योर कर लो कि अच्छा हाँ सर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। और देखो वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है ना। वीडियो को अगर स्किप करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को फास्ट कर लो, बट स्किप मत करो। चलो ओके, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गया, समझ में आया। नाउ हम बात करते हैं कि अब इसका सर प्रिंसिपल क्या है, किस आखिर ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके बच्चे, नाउ आप हेडिंग लगा लो प्रिंसिपल। क्या है इसका प्रिंसिपल, हम ये थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ से मान लो अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है ना, पॉइंट A से जो है अगर वो करंट फ्लो अगर होना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा कि जैसे जैसे करंट फ्लो होगा है ना, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, फिर मान लो जॉकी ने इस जगह पर टच किया, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, है ना। जैसे जैसे सोर्स से दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। फिर मे बी इस पॉइंट पर और ज़्यादा कम होगा, इस पॉइंट पर और ज़्यादा कम होगा, समझ रहे हो। तो कहने का सीन क्या है कि जैसे जैसे हम अगर हमारी जो लेंथ वायर की, हम जैसे जैसे लेंथ हम वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग हम चलते चलेंगे, वैसे वैसे हमारी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी है ना, वो क्या होगी, वो हमारी बढ़ती जाएगी। नहीं समझे भाई, होगा ना ऐसा। पहले इतनी बात समझो कि अगर आप लेंथ आप कह रहे हो सर यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा। सर इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा, समझ गए। सर इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। तो देखो अगर हम बात करें अपने हम दो पॉइंट की अगर बात करें कि मान लो हमने जॉकी को एक बार यहाँ टच कराया, एक बार हमने जॉकी को यहाँ टच कराया, तो हमने कहा कि सर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला ज़्यादा होगा। भाई डिफरेंस, बात यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दो आप बच्चे, डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो इन दोनों के पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो देखो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल यही है, क्या कि जो हमारा पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा है ना अक्रॉस लेंथ ऑफ वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस वायर के लेंथ के। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर के लेंथ के। इसका मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको इंक्रीज कराना है, अगर आपको हायर पोटेंशियल ड्रॉप, अगर आपको हायर पोटेंशियल डिफरेंस अगर लेना है, तो आपको वायर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, समझ गया। तो सिंपल से देखो हम इसकी प्रिंसिपल को लिख लेते हैं। देखो बच्चे उसी चीज़ को मैंने लिख दिया है, क्या है कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, ये वायर आपकी कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होनी चाहिए। इसका जो कंपोजिशन है मटेरियल का वो हर जगह सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मोटा हो यहाँ पर पतला, ऐसा नहीं, हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो क्या कहता है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, कहीं भी वायर के किसी भी पोर्शन का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा लेंथ पर। मान लो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक ही पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा। आपने कहा सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमेशा ए से मेजर करेंगे, है ना, हमेशा ए से, क्योंकि यहाँ पर स्केल लगा हुआ होता है, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा लो। तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल डिफरेंस का ये देखो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये वायर की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से देखो वायर की लेंथ कितनी है, जो भी हो, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं क्या, कि इसकी जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली इसके मतलब ऐसे समझ लो कि जो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके वायर के लेंथ पर डिपेंड करेगा। मतलब कहने का सीन क्या है कि हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L के, लेंथ ऑफ वायर के। अब देखो अब ये आया कैसे, तो थोड़ा सा देखो इसको हम समझते हैं। बहुत ही आसान है। देखो आपने कहा सर कि एज वी नो, हम जानते हैं कि लेट कर लेते हैं कि अगर हमारी करंट I है, करंट I है जो क्या कर रही है, इस पूरे वायर में क्या कर रही है, ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है ना। करंट I फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, और जो V है, मान लो हमने कहा कि V हमारी क्या शो कर रहा है, V हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ, कि इस वायर की इस जगह पर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आपको मिली, वो मिली R मिली, ठीक है ना। तो आपने कहा कि रेजिस्टेंस, ये R जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट पोर्शन। भाई देखो हर जगह का रेजिस्टेंस अलग, आपने पढ़ा है ना रेजिस्टेंस, आज आप तो ये बात तो आपको पता है ना कि रेजिस्टेंस वायर की लेंथ के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट पोर्शन, इस पोर्शन का क्या है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप जानते हो ओम्स लॉ से, क्या जानते हो, V इज इक्वल टू आई आर, जानते हो ना। अच्छा, V की जगह V छोड़ दो, I की जगह I छोड़ दो। अच्छा, R की वैल्यू आप एक और जानते थे, क्या, रो इंटू L अपॉन A, बोलो ये जानते थे, जानते हो ना ये चीज। अच्छा, I मान लो आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरे जो मतलब हम कितने एम्पियर का हम करंट जो है वो ले जा रहे हैं, आपको रो पता है, दैट इज आपको मटेरियल की रजिस्टिविटी भी पता है, रजिस्टिविटी में किसी मटेरियल की फिक्स होती है, आपको उस वायर का एरिया भी पता है। तो आप अगर इन चीज़ों को अगर आप कांस्टेंट मान लो, है ना, तो आप क्या कहोगे कि V इज इक्वल टू के एल। अब ये जो K है ना, बात समझ गए, अगर आप इस K को हटाओगे तो देखो फिर से क्या आ जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। वही चीज़ तो मैंने आपको बताया क्या, कि कंपोजिशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दैट लेंथ, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो अब ये जो K है, इसी K को हम लोग कहते हैं क्या, इस K को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कुछ ये आपको याद आ रहा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैंने आपको ये चीज़ जो है वो चैप्टर फर्स्ट में भी बताई है, थोड़ी सी क्या, हाँ, और चैप्टर सेकेंड में मैंने आपको बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फेयर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो कैसे डिक्रीज करता है, बट वहाँ पर डिक्रीज करता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की देखो खास बात क्या है, कि अगर देखो अगर आप यहाँ से अगर K इज इक्वल टू लेना चाहते तो K इज इक्वल टू क्या कहोगे, V अपॉन L, है ना। तो इसकी आप यूनिट अगर बताओगे तो क्या कहोगे, वोल्ट पर मीटर। ये तो हमारी SI यूनिट हो गई, ठीक है। बट अगर हम मान लो प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो हम देखो हमारी ये जो लेंथ है वो किसमें है, क्या मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। ये लेंथ हमारी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, अगर हम आप अगर प्रैक्टिकल अगर यूनिट की बात करें हम इसकी, आपको जो प्रैक्टिकल में आपको जो देखने को मिलेगा उसमें आप कैसे कहोगे, आप कहोगे वोल्ट पर सेंटीमीटर, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट, है ना। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो समझ रहे हो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब देखो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप क्या कह रहे हो कि पोटेंशियल ड्रॉप में, मतलब कि जो फॉल ऑफ जो पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में जितना भी ड्रॉप हो रहा है ना, पोटेंशियल में जितना भी ड्रॉप हो रहा है, और वो ड्रॉप उस ड्रॉप को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम उस वायर की लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल
पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। आ रही बात सुनने? तो आप इसको कैसे कह सकते हो? सो आपका यहाँ पर जो के है आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिख रहा है आपको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और दैट इज आप ये कह सकते हो कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, इसी पर तो डिपेंड कर रहा है। अच्छा, और देखो मजे की बात देखो क्या है ना कि पूरे वायर की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पूरे वायर में हर पोर्शन की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी बच्चे, वो हर जगह सेम होगी, हर जगह सेम होगी। देखो क्यों? अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप बढ़ा रहे हो, अगर आपकी पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको बढ़ रही है तो आप सॉरी अगर आप मतलब पोटेंशियल जो ड्रॉप है ना, मतलब या फिर ऐसे कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हर जगह अगर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ साथ देखो आपकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है? इनकी देखो कांस्टेंट होने का मतलब आप क्या समझते हो? अगर हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगी इस पूरे वायर की हर जगह हर पोर्शन पर क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो इस पॉइंट पर, वायर के इस पॉइंट पर अगर 0.145 वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो हर जगह ये क्या रहेगा? 0.145 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, देखो क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। पोटेंशियल फॉल हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसकी लेंथ भी क्या हो रही है? इंक्रीज होगी। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो आपने कहा सर मेरा जो पोटेंशियल जो फॉल हुआ वो मान लो आपने कहा सर 4 है ना, और साथ ही साथ आपने कहा सर लेंथ मेरा मान लो कुछ और था, मान लो 3 मीटर मान लो आपने कहा। ठीक है, अब इसी के रेशियो में क्या होगी? ये आपको दिख रहा ना ये चीज़, तो इसी के रेशियो में हर बार क्या होगी? ये वैल्यू बढ़ेगी। मतलब मान लो कि आपने कहा सर अब मेरा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मान लो अगर कितना हो गया भाई? 8 हो गया। तो अब इस वायर की आपकी जो भाई देखो अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर 8 हुआ है, बात समझना, पोटेंशियल ड्रॉप अगर 8 हुआ है तो अब भाई पोटेंशियल ड्रॉप 8 होने का मतलब कि वायर की लेंथ भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो अगर ये जस्ट अगर 2 टाइम हुआ है तो ये भी जस्ट कितना हो गया होगा? ये भी जस्ट 2 टाइम हो गया होगा। तो देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू देखो अभी भी क्या है? सेम है ना, जिसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तो हर जगह क्या होगी? वायर की जो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो हर जगह क्या होगी? सेम होगी। तो इतनी बातें पहले आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। कर लिया? कर ली इतनी बातें नोट डाउन? चलो, तो यही बेसिकली प्रिंसिपल है। ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। और ये आपको कभी कभी के की वैल्यू भी ये मतलब अगर ऐसे दे दे, मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे दे, करंट दे दे, एरिया दे दे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आप के निकाल सकते हो। तो के निकालने का 2 तरीका है, या तो पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया होगा या डिफरेंस दे दिया होगा, अपॉन पर्टिकुलर लेंथ की बात कर ली होगी तो उस तरीके से आप के निकाल सकते हो, या फिर इस तरीके से अगर आपका न्यूमेरिकल दे दे तो इस तरीके से भी आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज़? मिटा दिया जाए। ओके, अभी तक आपने ये समझा कि हाँ इसका प्रिंसिपल क्या है। अब हम इसको एग्जैक्टली हम इसको वर्क करा करके देखते हैं ना कि हम इसको अब एग्जैक्टली अगर मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम इससे क्या करते हैं, हम इसे किसी सेल की ईएमएफ को मेजर करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? इससे हम किसी सेल की ईएमएफ को मेजर करते हैं ना कि उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू क्या है ना, उसकी ईएमएफ कितनी है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम ये एग्जैक्टली अपने इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस हम कैसे कर सकते हैं। मिटाते हैं इसको। देखो अच्छा, यहाँ से हम ये समझते हैं कि हाउ इट एग्जैक्टली वर्क। मतलब अगर मान लो आपके पास अगर हम एक कोई सेल दे दे छोटी सी, है ना, और हम कहें कि चलो भाई मेज़र करके बताओ इस पोटेंशियोमीटर से कि चलो बताओ ये कितनी होगी ना। तो अब ये कैसे एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा, हम इसके बारे में ही हम ये देखने वाले। मतलब मैंने देखो अब यहाँ से क्या समझना है कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक सेल दे दिया छोटा सा, और आपको उस सेल की जो है वो वैल्यू बतानी है कि उस सेल की जो ईएमएफ है वो कितनी होगी। ओके, देखो तो देखो सिंपल सा हमारे पास सेटअप था। हमने कहा मान लें सर कि हमारा जो कुछ सर्किट मान लो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि समथिंग कुछ इस तरीके से है। ये मान लो आपके पास एक ए बी वायर है, ठीक है ना, ए बी आपके पास ये क्या है? एक वायर है। और इस ए बी वायर से आपने क्या ऐड किया हुआ है? इस ए बी वायर से आपने एक बैटरा ऐड किया हुआ है। क्या ऐड किया हुआ है? बैटरी। ठीक है, ये आपने एक बैटरी ऐड किया। देखो याद है ना, ए वाले एंड से हम लोग क्या ऐड करते थे? बैटरी। तो ये आपकी मान लो बैटरी दैट इज बी वन बैटरी है। अच्छा, अब यहाँ से फिर एक हमारा प्लग की भी ऐड होता था, फिर यहाँ से हमारा एक रिहोस्टेट भी कनेक्टेड होता था। ठीक है, इस बी से। ठीक है, और क्या हो रही होगी इसमें? ये करंट ऐसे मस्त ऐसे फ्लो हो रही होगी। ठीक,
अब हमने कहा कि नहीं नहीं, अब आपके पास एक सेल है। अच्छा, फिर आपने कहा था कि सर यहाँ पे मेरा ये जो एंड जो ए होता था, ये जो एंड बी है, अब क्या हम करते थे, इस एंड ए से, इस वायर के एंड ए से हम क्या करते थे, हम एक क्या ले जाते थे, जॉकी ले जाते थे ना, जॉकी ले जाते थे। ठीक है, ये कहते थे कि मान लो ये जॉकी हमारी, ये भी मान लो यहाँ पर ऐसे टच है, जॉकी, इस तरीके से हम कहते थे। बट देखो, अब हमने आपको एक सेल दे दिया, सिंपल सी बात है मेरी, समझो, हमने आपको एक सेल दे दिया, तो अब क्या करना है आपको, अब देखो, आप सेल अब कहाँ कनेक्ट करोगे, तो सेल को हम क्या करते हैं, हम इस वायर के बीच में कनेक्ट करते हैं। ये जो वायर, ये जो आपको ये जो जॉकी दिख रहा है, अब देखो इस जॉकी के पास क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर भी होगा, एक गैल्वेनोमीटर भी होगा, बात समझना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि सर आपके पास अगर सेल है तो उस सेल को आप कुछ ऐसे अटैच करोगे। ये आपकी सेल है, इसकी ईएमएफ मान लो आपको ये निकालनी है कि इसकी ईएमएफ क्या होगी। मेरी बात समझ में आई? ये ऐसा कुछ भी नहीं था ना आपके पास। आपने क्या किया, आपने इस वायर जो ये जो आपका जो जॉकी वाला वायर था, जिसमें आपकी ये जो गैल्वेनोमीटर जिसमें लगी हुई थी, आपने इसको क्या किया, आपने इसके बीच में, है ना, मतलब इस वायर के देखो ऐसे समझ लो, ये जो वायर था, तो इस वायर के पॉजिटिव एंड को आपने ए से कनेक्ट किया, मतलब इस सेल के पॉजिटिव एंड को आपने ए से कनेक्ट कर दिया, और निगेटिव सेल को आपने गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जॉकी से आपने कनेक्ट कर दिया। आपका ये जॉकी है। ठीक, तो यही आपको क्या करनी है, इसी सेल की जो ईएमएफ है वो आपको निकालनी है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेल की जो ईएमएफ होगी, है ना, और देखो इस सेल की जो ईएमएफ होगी और इस पूरे सर्किट की जो भी, तो इस पूरे सर्किट की ईएमएफ को हमने क्या कहा था, दैट इज हमने कहा था ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट की जो ईएमएफ होगी, या जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कह लो, ठीक है, वो क्या होगी, इस बैटरी की जो ईएमएफ होगी, समझ रहे हो, इस बैटरी की, यानी कि ये जो आपकी जो ऑक्सिलरी बैटरी है, इस बैटरी की जो ईएमएफ होगी वो हमेशा 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 ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि इस वाले सेल से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम आपको जो सेल दे दिए उसकी ईएमएफ इस बैटरी से क्या हो, बड़ी हो। इसकी ईएमएफ अगर इस बैटरी से अगर बड़ी होगी तो फिर ये आपका वर्क नहीं करेगा, फिर ये पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा। समझ गए? तो आप ये कह दो, यहाँ पर एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखो, क्या, कि ईएमएफ ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी, ये आपकी ऑक्सिलरी बैटरी है, ये आपकी कौन सी बैटरी है, ये आपकी ऑक्सिलरी बैटरी है। तो ईएमएफ ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो इस बैटरी की जो ईएमएफ होगी इस सेल की ईएमएफ से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसको मेजर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, ये सिस्टम कैसे बना, समझ में आया? ठीक, अच्छा, अब देखो, अब आपने कहा कि सर यहाँ से कोई एक करंट आ रहा होगा, है ना, और सिंपल देखो, ये सिंपल सा है भाई, आपके पास ये कि ये वायर था ए बी, इस वायर में क्या हो रही होगी, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, और क्या क्या, फिर मेरे पास कोई एक सेल थी, अब इस सेल के हमने पॉजिटिव एंड को हमने इस वायर के, मतलब इस एंड से जो भी हमारी ये जो वायर निकली थी, हमने इसको इसके मतलब पॉजिटिव एंड को हमने वायर के एंड ए को हमने पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर दिया इस सेल को, और बाकी हमारा जो निगेटिव वाला जो टर्मिनल था वो हमने जॉकी से ले जाते हुए हम इसको ये ऐसे कनेक्ट कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो जॉकी है, हम क्या कर सकते हैं, हम इस जॉकी को, मैंने आपको पहले बताया कि हम इस जॉकी को क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे वायर के अलॉन्ग हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। ये सब बातें ध्यान रखो ना, ये सब बातें ध्यान रखो कि हम इस पूरे के पूरे अलॉन्ग हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। अब स्लाइड क्यों करेंगे, अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर सर ये स्लाइड कराने का मतलब क्या है। देखो, ओके, देखो यहाँ से थोड़ा सा ये मतलब समझ लेते हैं कि स्लाइड कराने का, जॉकी को स्लाइड कराने का मतलब क्या है, टच कराने का बार बार यहाँ से मतलब क्या है। देखो, हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें इस वायर के बीच में जब आप ऐसा जब कनेक्शन बना दोगे तो हमें क्या फाइंड करना होता है बच्चे, कि हमें यहाँ पे हम इस वायर के बीच में कहीं भी हम एक नल पॉइंट को ऑब्टेन करते हैं। नल पॉइंट का मतलब क्या है, नल पॉइंट का मतलब ये बच्चे कि जहाँ पर आपका जो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट ना हो। मतलब क्या मतलब है इसका, आपने कहा कि मान लो हम इस जॉकी को मान लो समहाउ हमने यहाँ पर टच कराया, तो जो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ होगा, है ना, वो इस तरफ होगा। कैसे होगा अभी हम वो समझते हैं, वो इस तरफ होगा। अच्छा, फिर मान लो आपने कहा सर हम इस बार हमने क्या किया, हमने इस एंड को थोड़ा सा और इधर, हमने जॉकी को हमने इस वाले एंड पर हमने कनेक्ट ऐसे ऐसे टच करा दिया, तो अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ होगा।
जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन, देखो गैल्वेनोमीटर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, तो ये डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। अच्छा, तो अब इसका मतलब है, देखो मेरी बात समझ लो, अगर अगर आपने कहा कि सर एक बार डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, एक बार डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे कि कहीं ना कहीं इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, वो ऐसे सीधे रहेगा। समझ रहे हो, आ रही मेरी बात समझ में? तो उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं नल पॉइंट। वो वाला नल नहीं, नल, नल मीन शून्य, जीरो, कुछ नहीं, सन्नाटा, ठीक है, नल पॉइंट। तो उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, नल पॉइंट। और अगर आपने नल पॉइंट अगर आपने ऑब्टेन कर लिया तो आपने ईएमएफ भी ऑब्टेन कर लिया। कैसे, देखो समझते हैं। मान लो आपने कहा सर कि, ध्यान समझना यहाँ पे, ये केवल थ्योरी, ये सब देखो, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी केवल समझने वाली चीज़ है। समझो, अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बेसिस पे आपके 2 एप्लीकेशन पढ़ने हैं, उन 2 एप्लीकेशन को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। देखो, आपने कहा कि मान लो फर्स्ट क्या हुआ कि हमने इस जॉकी को, आप अभी जो यहाँ पर अभी जो ऐसे जो टच कराए हुए हो, है ना, देखो हम इसको, अब हमारा ये मूवेबल है ना, तो हम इसको मूव करा रहे हैं। आप ऐसे मूव नहीं करा सकते, हम मूव करा सकते हैं अपनी इस बोर्ड पर। देखो, आपने कहा कि मान लो कि इस जॉकी को, ठीक है, इस जॉकी को मान लो हमने इस वायर को हमने क्या किया, कुछ ऐसे कनेक्ट हमने कराया, ओके। तो आपने कहा सर मैंने इस वायर को, अभी ये डैश डैश क्यों बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डैश डैश का मतलब अभी ये इमेज, मतलब आपने ऐसा किया होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ऐसे मान लो टच कराया, ठीक है, ये तो आपकी बेसिकली ऐसे करंट जा रही है, चलो करंट को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आपकी वायर है, आपने ऐसे टच कराया, ठीक है, ये भी डैश डैश है, आपने ऐसे टच कराया। तो अब देखो डिफ्लेक्शन किधर की तरफ हुआ होगा, सोचो, इधर की तरफ हुआ होगा, क्यों, देखो बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हुआ होगा, ऐसा क्यों, देखो। अच्छा, आपने कहा कि सर मान लो, अगर मान लो कि इस पॉइंट को हमने मान लिया बच्चे J1, क्या मान लिया, J1, ये हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, वो J1 पॉइंट है। अच्छा, अब देखो, अगर हम जैसे देखो मैंने आपसे बताया था कि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होता है, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपने कहा कि सर अभी जो हमारा मान लो जॉकी अभी जो इस पॉइंट पर जो कनेक्टेड है ना, तो आपने कहा कि इसके बीच की जो भी हमारी पोटेंशियल जो हमारी जो ड्रॉप होगी, ठीक है भाई, देखो इस पोर्शन की क्या होगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस वाले पोर्शन की, ए और J1 की। तो ए J1 क्या होगा, ए J1 का क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए J1 हैज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, यहाँ अब देखो यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या होगी, वो इस ईएमएफ के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगी, क्योंकि अभी यहाँ तक देखो अभी आपने बहुत ही कम लेंथ लिया है, तो कम लेंथ लिया है तो मे बी होगा क्या कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस सर्किट की, यहाँ से यहाँ तक की जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो अभी इसके पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगी, कम होगी। तो आपने कहा कि इन दिस केस, है ना, इन दिस केस जो ई है, दैट इज ये जो ईएमएफ है, ये अभी ग्रेटर है, ठीक है, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन J1। तो देखो अगर ऐसा है तो आपने कहा सर आप यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से एक करंट आ रही है, ठीक है, एक करंट इधर जा रही है। अच्छा, फिर आप कहोगे कि सर एक करंट इधर भी ऐसे जा रही होगी, मतलब कैसे, देखो। अच्छा, आपने कहा कि सर अगर यहाँ इस वाले सेल की, देखो बात समझना, यहाँ से अगर इस वाले सेल की अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है ना, और आपने क्या किया, आपने इसके पॉजिटिव एंड को इस ए से अगर कनेक्ट किया है तो हमारी करंट कहाँ, इधर की तरफ फ्लो हो रही होगी, समझ रहे हो, इधर की तरफ फ्लो हो रही होगी। अच्छा, आपने कहा सर एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, तो अगर आप इसका रिजल्टेंट लोगे, अगर आप इसका रिजल्टेंट लोगे तो रिजल्टेंट देखो बेसिकली क्या मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं, एक करंट इधर जा रही है, ठीक है, एक करंट आपकी, अच्छा देखो एक मिनट, आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वाले सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, इस वाले सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किधर से किधर की तरफ मूव करती है, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है।
देखो यहाँ से मोटी मोटी बातें समझते हैं। आप ये कहो कि सर हम जो करंट की डायरेक्शन है हम वो क्या ले लें, हम AJ1E ले लें, मतलब हमारी करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी, या AEJ1 ले लें, क्या ले लें। आप देखो, आप कहोगे सर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है, कम है। तो अगर कम है तो देखो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो कुछ ऐसे होगी। तो आप क्या कहोगे, ऐसे चल रही है ना, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो हम कैसे लेंगे, AJ1E लेंगे, ना कि AEJ1 लेंगे। तो अगर आप कह रहे हो कि AJ1E, तो देखो करंट आपकी ऐसे आ रही होगी, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर डिफ्लेक्शन अभी इस तरफ हो गया, मेरी बात समझना, आपने कहा सर डिफ्लेक्शन अभी इस तरफ हो गया। मान लो आपने एक और दूसरी कंडीशन, आपने थोड़ा सा दूर ले लिया, आपने मान लो यहाँ पर ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर ले लिया। और देखो अब आपने कहा कि सर अब यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब इस केस में आपकी जो EMF की जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, इसके कंपेरिजन में कम होगी, इसके कंपेरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो आप बताओ, अब इस केस में देखो आप क्या कहोगे, अब अगर ये पोटेंशियल, अब इसकी EMF देखो कम है, ठीक है, तो इस केस में अब आपकी जो करंट है वो कैसे फ्लो होगी, वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, क्या, AEJ2, समझ रहे हो, AEJ2। क्यों, क्योंकि आपकी अभी पोटेंशियल कम है ना, यहाँ की पोटेंशियल इसकी पोटेंशियल से क्या है, कम है। तो अगर कम है तो करंट हमारी ऐसे फ्लो होगी ना, यानी कि अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपने कहा सर एक बार डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ, आपने जब देखो ये सब सारी चीज़ें सेटअप होती है यार, ये सब सारी चीज़ें इतना आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप सब जब ये सब सारी चीज़ें आप सेटअप कर लोगे ना, तो ये ऑलरेडी आप यहाँ पे टच करोगे डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, जब यहाँ पर टच करोगे तो बेसिकली हम ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहे हैं कि ऐसा डिफ्लेक्शन क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल कम हो गई और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे चलेगा, वो देखो वो ऐसे चलेगा, AEJ2। मान लो कि ये पॉइंट आपका क्या है, ये आपका J2 है, ये आपका पॉइंट J2 है, तो AEJ2 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आपने कहा सर एक बार डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ, एक बार डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ, चाहो कि मतलब कि हमें जो नल पॉइंट मिल सकता है ना, मैंने आपको नल पॉइंट के बारे में बताया, आपको नल पॉइंट मिल सकता है कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो एक जगह क्या होगा, एक नल पॉइंट होगा। तो अब हम इसको एक सॉलिड वाले लाइन से दिखा रहे हैं, सॉलिड लाइन का मतलब कि ये हमारा रियल है, ये हमारी रियल जो कि हमने पास्ट, ये हमारे पास्ट वाले जो कि मतलब हमने इनका एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक नल पॉइंट मिलेगा, और इस नल पॉइंट के मिलने का मतलब है कि नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे एकदम सीधा होगा, समझ गए। तो यानी कि आपने एक नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, बात समझना, ये देखो समझ में आ रही है। चलो हम इसके नोट्स थोड़े दिन बाद अपलोड कर देंगे तो आप देख लेना, बट फिलहाल यहाँ से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपने नल पॉइंट ऑब्टेन किया। अच्छा, तो अगर मान लो कि हमने कहा सर ये हमारा नल पॉइंट जो है वो J है, नल पॉइंट क्या है, J है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मान लो आपने ले लिया L। ये जो नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इस नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, L है। तो आपने कहा कि सर अगर L है तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो, आप ये जानते हो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अच्छा, तो देखो V इज इक्वल टू IR, फिर वही I की वैल्यू आप I छोड़ दो, रो इंटू L अपॉन A रख दोगे, और इस पूरे की वैल्यू आप क्या ले लोगे, K ले लोगे, तो आप क्या कहोगे, KL कहोगे। अच्छा, हाँ ठीक है, देखो तो आपने कहा सर यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल, यानी कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और इस मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस ओवरऑल सर्किट का, और इस EMF मतलब इस सेल का भी जो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो देखो दोनों बराबर हुए हैं, तभी तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, नल पॉइंट मिला है। तो आप इस V की जगह EMF भी ले सकते हो, यानी कि बस यही देखो इसकी थ्योरम हो गई कि जहाँ पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मतलब आपका जो गैल्वेनोमीटर अगर कोई भी अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, दैट इज वो आपका अगर नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट है इसका मतलब कि उस पॉइंट पर आपके इस पूरे इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट पर वो दोनों बराबर हैं, तभी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अगर एक भी अगर थोड़ा सा भी अगर मान लो इधर भी कहीं अगर कोई भी डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता तो वो हमारा क्या कर जाता, डिफ्लेक्ट कर जाता। जैसे देखो इस जगह पर क्या है, इस जगह पर कि इस वाले जो हमारे जो पॉइंट्स है, मतलब ये हमारा जो
दो पॉइंट्स है, AJ2 है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है एज कंपेरिजन टू इसके ज़्यादा है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये थोड़ा कम है एज कंपेरिजन टू दिस। बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस पूरे इस मतलब इस सर्किट की मतलब इस पॉइंट का यानी कि AJ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस सेल का जो डिफरेंस है वो दोनों क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, तभी तो क्या हुआ होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला फिर जानते हो क्या कि V इज इक्वल टू आई आर इंटू के इंटू एल होता है। तो अगर V इज इक्वल टू इतना तो यही आपकी किसकी वैल्यू होगी, ये आपकी EMF की वैल्यू होगी क्या, K इंटू एल। आप यहाँ से देखो K की अगर वैल्यू दी गई है हमारे अगर क्वेश्चन में तो हम निकाल लेंगे, और अगर L आपको पता ही है कि आपने L कितनी लेंथ ले ली है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी सेल की EMF को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। आपको अगर हम एक सेल दे दे तो आप उस सेल को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात समझते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब ये क्या मतलब है सेंसिटिविटी का, आप देखो क्या मतलब है। देखो आपने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो मान लो आपने कहा कि अगर नल पॉइंट से, बात समझना, नल पॉइंट से अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने ड्रॉ किया है ना, थोड़ा सा भी आपने जिधर भी इस तरफ या लेफ्ट साइड या राइट साइड आपने ड्रॉ किया और थोड़े से ही स्लाइड करने पर जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा शो करने लगे। समझ रहे हो, बहुत ही थोड़ा सा आपने स्लाइड किया और डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा शो कर दे तो क्या कहोगे कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का है ना। कितना सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब थोड़े हल्के से ही मतलब टच करने पर लोग क्या मतलब समझ रहे हो, जो सेंसिटिव जो पीपल होते हैं। तो कहने का सीन यही है कि अगर हम बहुत ही थोड़ा सा भी अगर क्या कर रहे हैं अपने जॉकी को डिस्प्लेस कर रहे हैं नल पॉइंट से, तो अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो हम कहेंगे भाई हमारा ये जो पोटेंशियोमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है। तो आपने कहा कि इफ़ the galvanometer shows a large deflection, समझ गए, a large deflection by displacing the jockey slightly from नल पॉइंट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपने क्या किया, नल पॉइंट से थोड़ा सा आपने स्लाइड किया तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ठीक है, तो देन हम क्या कहेंगे, देन द पोटेंशियोमीटर भूल गए, अरे यार उल्टा बोलते थे तो भूल जाते थे, पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, सेंसिटिव, समझ में आ गई बात। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा अगर थोड़े से भी अमाउंट में आपने क्या किया, थोड़ा सा स्लाइड किया अपने चौकी को और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला तो कहोगे कि हाँ हमारा जो सेंसिटिव है जो पोटेंशियोमीटर है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का। अब देखो पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होना ही पड़ेगा, जितना ही ज़्यादा आपका ये जो पोटेंशियोमीटर जितना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतनी ही ज़्यादा ये अच्छी वैल्यू देगा। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, तो अब पोटेंशियोमीटर के लिए क्या फैक्टर, देखो फैक्टर क्या होने चाहिए कि कब हमारा पोटेंशियल सेंसिटिविटी हम कब बढ़ा सकते हैं, कब इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, क्या हो, अगर स्मॉलर हो, स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, स्मॉलर है, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब सोचो आप इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि आपने कहा कि सर हमारी हमारी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी भाई, जब हमारी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज जो V/L की वैल्यू वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए। सोचो, तो देखो अगर आप ऐसे कह रहे हो कि सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज होगी अगर हमारा पोटेंशियोमीटर हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है कि अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर आपको डिक्रीज करना है
तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो, आपको उसके लिए जो एल है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने आपको यही तो बात स्टार्टिंग बताई थी, अब आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो एल की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा रखोगे, एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा आपका ये जो पोटेंशियोमीटर है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। आगे बात समझ में क्लियर है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये मेरे ख्याल से 17 में एक बार ये पूछा था, ठीक है ना, मैं भी पूछता है ऐसा। तो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी, तो मतलब सिंपल, कुछ नहीं और ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ये जो आपका जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, दैट इज, ये आपको समझ में आया। अब ये देखो कंप्लीट नहीं हुआ। देखो मेरे को लगा था क्या कि ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब छोटा सा टॉपिक होगा, बट बहुत दिन बाद इसको हम पढ़ें तो शायद समझ में आया, अरे नहीं यार ये तो काफ़ी बच्चे मतलब इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज होगी अगर हम इसको शॉर्ट में अगर बता देंगे। तो फिर हम कहें कि नहीं ठीक है, इसको शॉर्ट में नहीं बताते, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़े से मेरे ख्याल से इसके 2 पार्ट अभी आपको और मिलेंगे, मतलब एक पार्ट अभी आपको और मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सेल का हम कैसे कंपेरिजन। अब देखो अगर देखो बच्चे, अगर आपने यहाँ तक अगर आपने समझ लिया ना, मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात का विश्वास करो, अगर आपने यहाँ तक अगर समझ लिया ना, तो आपको जो 2 टॉपिक अभी जो और आने वाले हैं उन टॉपिक में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो, ठीक है, समझ रहे हो। बस अब देखो ये क्या है कि यहाँ तक अभी हम केवल इसकी वर्किंग पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे। अब हमारे न्यूमेरिकल्स जो आएंगे, हम नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उनके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, और बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे से, बहुत ही नन्हे मुन्ने से हमारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, आप ये बच्चे कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आया। देखो चाहते तो हम इसको छोटा बना सकते थे, बट हम क्या है कि नहीं, छोटा बनाने से कोई मतलब नहीं है। हमें पहले लगा था कि हम इसको एक ही टॉपिक में ख़त्म कर देंगे। देखो मेरे को पहले क्या लगा था ना कि इस पोटेंशियोमीटर को, इस मीटर ब्रिज को हम एक ही में ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, तो और आते भी अच्छे खासे नंबर के, मार्क्स के आते भी, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ठीक है। या फिर ये देखो अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे इसके 2018 में आया हुआ पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, 2018 में एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान। आप कहोगे देखोगे ओ माय गॉड इतना सिंपल, बट उसके लिए पहले आपको इसके बाद की 2 थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, और उसी दो थ्योरी में हम न्यूमेरिकल्स को भी निपटा लेंगे, बाकी आपको फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखोगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपको फिर ये चीज़ पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना अपना ख्याल रखो।